छोटा भिखारी लड़का। जैसे ही उसने सुना कि एक अमीर घर की दादी अनाथालय से बच्चा गोद लेने आई है, उसके दिमाग में एक ही ख्याल आया, अगर वो चुना गया तो उसकी बीमार माँ बच सकती है। वो जल्दी से एक जंगली फूल तोड़कर अपनी जेब में रखता है और चुपके से अनाथालय में घुस जाता है। उधर अमीर बिजनेसमैन आर्यन ना शादी करना चाहता है ना बच्चा गोद लेना, लेकिन उसकी माँ जिद पर अड़ी है। तभी अचानक दादी वहीं बेहोश हो जाती है। सब घबरा जाते हैं, लेकिन वहीं छोटा लड़का दौड़कर उन्हें संभाल लेता है। दादी जैसे ही होश में आती हैं, वो लड़के को देखकर सन्न रह जाती हैं, क्योंकि वो बिल्कुल उनके बेटे के बचपन जैसा दिखता है। अनाथालय वाला उसे निकालने आता है तो लड़का घुटनों पर गिरकर कहता है, मेरी माँ मर रही है, उसे बचा लीजिए। लेकिन दादी के मन में अब एक और सवाल है, तेरा पिता कौन है? लड़का मासूमियत से कहता है, माँ कहती है वो यहीं शहर में रहता है। और जैसे ही वो एक जगह का नाम लेता है, दादी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि 7 साल पहले उनका बेटा वहीं रहा था और तभी से उसने शादी से दूरी बना ली थी। लड़के की उम्र, जगह, सब कुछ मैच करता है। दादी तुरंत उसे लेकर बेटे के पास जाती है, सीधे उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। भीड़ के सामने लड़का चिल्लाता है, पापा! पूरा हॉल सन्न हो जाता है। आर्यन गुस्से में कहता है, ये मेरा बच्चा नहीं है। लेकिन जैसे ही वो बच्चे की माँ का नाम सुनता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। यादें वापस आने लगती हैं। सालों पहले वो अपनी पहचान छुपाकर एक छोटे शहर में मजदूरी करता था। वहीं उसकी मुलाकात हुई थी सीमा से। दोनों ने साथ जीने मरने की कसम खाई थी। लेकिन एक दिन उसने सीमा को किसी और आदमी के साथ देखा और सीमा ने खुद कहा, मैं गरीब जिंदगी नहीं जी सकती। बस उसी दिन आर्यन ने उसे छोड़ दिया और अब वो उसी लड़की का बच्चा उसके सामने खड़ा है। आर्यन ठंडे दिल से कह देता है, ये मेरा बेटा नहीं। लड़का रोता रह जाता है, लेकिन दादी को यकीन नहीं होता। वो चुपके से बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाने का फैसला करती है। उधर असली सच्चाई कुछ और थी। सीमा ने उस दिन झूठ बोला था, क्योंकि उसे कैंसर था। वो नहीं चाहती थी कि आर्यन उसकी वजह से बर्बाद हो जाए, इसलिए उसने खुद उसे दूर धकेल दिया। लेकिन उसके जाने के बाद उसे पता चला वो गर्भवती है और अगले 6 साल उसने अकेले बच्चों को पाला, बीमारी से लड़ते हुए। अब उसके पास सिर्फ 1 महीना बचा है। मजबूरी में उसने अपने बेटे को भेजा ताकि वो अपने पिता से मदद मांग सके, लेकिन लालची रिश्तेदार बच्चों को बेचने की योजना बना रहे थे। बेटा फिर भागकर मदद लेने निकलता है, दादी पापा को बुला दीजिए, माँ मर जाएगी। दादी का दिल पिघल जाता है, लेकिन आर्यन अभी भी जिद पर अड़ा है। वो औरत झूठी है। तभी अगली सुबह सच्चाई सामने आती है। जैसे ही आर्यन को सीमा की पूरी जिंदगी का सच पता चलता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है, जिस लड़की को उसने गलत समझा वो तो उसे बचाने के लिए खुद टूट गई थी, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी है।